राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी से। सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे मेरे बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 63वां सर्ग सुनाऊंगा। इस पाठ का भी नाम है श्री राम का विलाप। सीता जी की याद कर करके वो श्री राम जी विलाप करते हैं। पूरा सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सभी के सब संकट दूर होंगे। सभी देवी देवता साक्षी हैं पाठ के। जय राम जी। अपनी प्रिया सीता से रहित होकर राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे, उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। लक्ष्मण, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को भी दीन करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक का वेग बढ़ जाता है। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो जाता था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की खींच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला था तथा काले काले घुंघराले केशों से बाहर से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उस व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने शून्य वन में अवश्य ही उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, यही वह शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर है। वह उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र पर फुल्ल कमलों के समान सुंदर है। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण करने के लिए गई हो।
परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम सब जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई, अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुल पालिका सीता कहाँ है, यह बता दो। वह मर गई है या हर ली गई, अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य होकर विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देखकर न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समायोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होता है। बढ़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय रघुनाथ जी श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की राम। दोस्तों और मेरी माताई बहनी, ये आज 63वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 64वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज। श्री राम का शोकोद्गार मर्गों द्वारा संकेत पाकर वे दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर गए। पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल और आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, श्री हनुमान बजरंग बली जी आपके सभी संकट हरेंगे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की।